दोस्तों, संघर्ष सिर्फ गरीबी से ही नहीं जुड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जिन्हें लोग पप्पू कहकर बुलाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। उन्हीं राहुल गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कमबैक कर लिया है। दोस्तों, ये कहानी इतनी फिल्मी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये सच है। तो आइए जानते हैं द इम्पॉसिबल कमबैक ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। दादी देश की पहली और अब तक की अकेली महिला प्रधानमंत्री, और वहीं पर पिता राजीव गांधी जो खुद प्रधानमंत्री भी बने थे। यानी कि राहुल गांधी का जन्म एक पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था और बचपन से ही राहुल गांधी ने दिल्ली और देहरादून के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई भी की थी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है 1984 से, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद राहुल गांधी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई थी कि वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे और उन्हें आगे की पढ़ाई अपने घर से ही करनी पड़ गई थी। इसके बाद 1990 में राहुल गांधी हार्वर्ड पहुंचते हैं और फिर उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद तो राहुल गांधी को अपनी पहचान तक छुपानी पड़ जाती है। राहुल गांधी अपना नाम बदलकर राहुल विंसी करके विदेश में पढ़ाई करते हैं। 1995 में राहुल गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। लेकिन राहुल गांधी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने इसमें अपने बहुत करीबी लोगों को खोया हुआ है। 1999 में राहुल गांधी भारत में वापसी करते हैं। उस समय कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के पास होती है। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से इलेक्शन लड़ा, जिसमें वो 2,40,000 वोटों से जीते थे और कांग्रेस की सरकार आ जाती है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया जाता है और राहुल गांधी इधर धीरे धीरे पॉलिटिक्स सीखना भी शुरू कर चुके होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दलित, किसानों और युवाओं के साथ मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। 2009 में भी कांग्रेस की जीत होती है और राहुल गांधी का जलवा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी गेम में आते हैं। तब यहाँ से सारी चीजें बदल जाती हैं। चाय वाला वर्सेस शहजादा की एक इमेज बनती है, जिसमें कांग्रेस जो है सिर्फ 44 सीटों पर 2014 के इलेक्शन में सिमट जाती है। कांग्रेस का इससे भी बुरा दौर 2019 में आता है, जहाँ पे कांग्रेस को सिर्फ 50 सीटें मिलती हैं और इसमें राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट जो है अमेठी से भी हार जाते हैं। पूरा देश राहुल गांधी के ऊपर हंस रहा था, तरह तरह के मीम्स बन रहे थे और लोग इनका मजाक बना रहे थे। उस समय राहुल गांधी ने अपना कांग्रेस का अध्यक्ष पद का पद भी छोड़ दिया था और सबको लगने लगा था दिस इज द एंड ऑफ राहुल गांधी। लेकिन यहीं से एक नया बदलाव शुरू हो जाता है। 2022 में राहुल गांधी एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिससे उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बदल जाता है। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक थी, जिसकी डिस्टेंस करीब 3,570 किलोमीटर के पास बताई जाती है। इसी यात्रा ने राहुल गांधी की पूरी इमेज को बदल कर रख दिया। पहले लोग इस यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया ने भी इसको कवर करने से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा शुरू होती है, लोग राहुल गांधी से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से राहुल गांधी की इमेज बदलना शुरू हो जाती है और इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि अब वो पुराने वाले राहुल गांधी नहीं रहे, अब वो बदल चुके हैं। और इस यात्रा के बाद लोगों ने राहुल गांधी को एक गंभीर नेता के रूप में देखना शुरू कर दिया। और इसके बाद 2024 में फिर से इलेक्शन होते हैं, जहां पे पूरा गेम बदल जाता है। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 99 सीटें जीती और वहीं पे बीजेपी जो 400 का आंकड़ा पार करने की सोच रही थी, वो भी नहीं हो पाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटें रायबरेली और वायनाड, इन दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की। और वहीं पर 2019 में जो कांग्रेस ने अपनी अमेठी की सीट गंवा दी थी, उसको 2024 के इलेक्शन में फिर से वापस जीत लिया। अब राहुल गांधी पूरी तरीके से बदल चुके थे। उन्होंने खुलकर बोलना भी शुरू कर दिया था और कई बड़े मुद्दे उठाए, जैसे अडानी अंबानी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करिए और वोट चोरी का आरोप भी बीजेपी सरकार के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उनकी आवाज को दबाना या नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो फैक्ट के ऊपर बात करना शुरू करते थे। जो मुद्दे वो उठाते थे उसको विद प्रूफ पार्लियामेंट में पेश करना शुरू कर चुके थे। ऐसे में उनकी आवाज को अगर मीडिया दबाना चाहती तो भी नहीं कर पा रही थी। राहुल गांधी एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने सब कुछ खोया, अपने परिवार के लोगों को खोया, उनके ऊपर मीम्स बनाए गए, कितनी हारें झेली, और इसके बावजूद राहुल गांधी ने एक बहुत बढ़िया कमबैक किया। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या 2029 का इलेक्शन कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद लेकर आने वाला है? क्या राहुल गांधी 2029 में इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अब
राहुल गांधी को एज ए प्रधानमंत्री या एज ए जिस तरीके से वो लीडर बन के चल रहे हैं कांग्रेस में, आप उनकी इस इमेज को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।